हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप लोग सब कुछ बहुत इजीली सीखते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को एडवांस लेवल तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का ये थर्ड लेक्चर है चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं। अगर इसके पहले के दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं आपने, तो इस वीडियो में ऑब्वियसली बात है आपको कुछ समझ नहीं आएगा उतने अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने इस एक्सरसाइज की थ्योरी करी है। तो पहले आप वो दोनों वीडियोस देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में क्लास 8 की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 6.1 की यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी पुराने ही जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसमें से। तो यहाँ पर इसने हमसे पूछा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो उसने हमें यहाँ पर कुछ अलग अलग नंबर्स दिए हैं, ठीक है, और ये कहा है कि जब इन नंबर्स का स्क्वायर करोगे आप, मतलब स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब इन नंबर का स्क्वायर करोगे आप, तो फिर जो नंबर आएगा, मान लो कोई नंबर आया ऐसे, ठीक है, तो उसकी जो यूनिट डिजिट है, वंस प्लेस पे जो डिजिट है या फिर यूनिट डिजिट है, वो क्या होगी, ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि ये छोटे मोटे नंबर्स तो आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे आप फटाफट 81 इंटू 81, है ना, और चेक कर लोगे, लेकिन इतने बड़े बड़े नंबर हैं तो कितना सारा टाइम वेस्ट होगा जब आप इस नंबर का स्क्वायर निकालोगे, इसको इसी से मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं आपको यहीं पे बताना चाहूँगा कि आपको इनमें से किसी का भी स्क्वायर निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। बिना स्क्वायर निकाले आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इनका जो स्क्वायर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। आप बिना कैलकुलेशन के स्क्वायर नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन बिना कैलकुलेशन के जो स्क्वायर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट मतलब जो वंस प्लेस पे, मतलब सबसे राइट में होती है, वो क्या होगी, वो आप बिना कैलकुलेशन के पता लगा सकते हो। उसके लिए लेकिन एटलीस्ट आपको 1 से लेके 10 तक स्क्वायर्स पता होने चाहिए। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको 15 तक याद करवाए हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 10 की ही ज़रूरत है। तो 10 तक तो आपको स्क्वायर पता होने ही होने चाहिए, और इजी भी हैं। ऐसा नहीं है कि 10 तक स्क्वायर्स याद करना हार्ड है। तो 10 तक के आपको अगर स्क्वायर्स याद होंगे तो आप इसको इजीली कर लोगे। नहीं याद होंगे तो भी आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो आप बस 10 तक का स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब ये होता कैसे है, कुछ इस तरह से, जैसे अगर मैं पहले वाले को देखूँ, इसको मैं आपको मल्टीप्लाई करके ही दिखा रहा हूँ। 81 इंटू 81 अगर हम लोग करें तो देखो 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 8 हो गया 8, फिर यहाँ क्रॉस लगा देते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिला 6561, मतलब 81 का स्क्वायर होता है 6561। यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ तो क्रॉस आ जाता है, तो इस क्रॉस की वजह से क्या हो रहा है कि जो ऊपर वाली डिजिट है, ये वाली डिजिट, वही एज इट इज़ यहाँ पे आ जाती है ना, आ जाती है ना यूनिट डिजिट पे। ये यूनिट डिजिट 1 मिल गई हमें इसके लिए, और ये डिजिट जो है ये कहाँ से आती है, ये आती है राइट साइड वाले नंबर, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, मतलब, और ये दोनों क्या है, सेम ही नंबर है, मतलब जब इस नंबर का आप स्क्वायर निकाल दो लास्ट वाले का, तो वही डिजिट यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, अब 1 में तो 1 आ गई, अगर यहाँ पे 9 होता, 89 और 89, तो क्या होता, 9 9 ज़ा 81 होता, 1 के साथ 8 कैरी जाता। तो भी आपको एक चीज़ दिखी कि 9 का स्क्वायर जब निकालते हो तब जो डिजिट यूनिट डिजिट पे आती है वो डिजिट यहाँ आ रही है। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि जब भी आपको ऐसे बड़े नंबर्स दे रखे होंगे, ठीक है, अब मैं जो बताने वाला हूँ वो कैसे आया वो अभी मैंने आपको बताया था, जब भी आपको ऐसे बड़े नंबर्स दे रखे होंगे और यूनिट डिजिट पूछिए स्क्वायर की, तो आपको नंबर देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ उनकी यूनिट डिजिट देखनी है, सबकी सिर्फ यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट में आप क्या देखोगे, 1 है यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, मतलब कि जो इस पूरे नंबर का स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट भी 1 आएगी। ठीक है, ऐसे ही इस पूरे नंबर में आप क्या देखोगे, यूनिट डिजिट क्या है, 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो इस पूरे के स्क्वायर, इस पूरे को जब स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 4, 4 कहाँ से आया, इसकी यूनिट डिजिट का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखें हम लोग, तो यहाँ पर है 9, तो स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 9 का स्क्वायर जो कि होता है 81, लेकिन हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, सिर्फ ये बाद वाली, मतलब कि 1। तो 9 के स्क्वायर पे आपको 81 मत लिख देना 9 का स्क्वायर करके, 9 के स्क्वायर में जो भी चीज़ यूनिट डिजिट पे आती है सिर्फ वही लिख दो।
मतलब समझ रहे हो, आपके कितना भी बड़ा नंबर दिया हो आपको पूरे को स्क्वायर करने की जगह सिर्फ इसका स्क्वायर करके जो भी स्क्वायर आ रहा है उसकी यूनिट डिजिट लिख देनी है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 को एज इट इज़ लिख दो। ऐसे ही 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 के लिए यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिख दो। अच्छा, क्वेश्चन में कभी ऐसी गलती मत कर देना कि आपने 4 का स्क्वायर 16 कैलकुलेट कर लिया और गलती से 6 की जगह 1 लिख दिया, पूरी मेहनत भी करी और मार्क्स भी नहीं मिले। तो ठंडे दिमाग से क्वेश्चन कभी भी आपको मिले तो अटैम्प्ट करो। 4 का स्क्वायर 16 हुआ, चाहे तो ऐसे लिख लो अलग से 16 लिख लो, फिर देखो कि राइट साइड पे 6 आ रहा है, तो यहाँ 6 हो गया। ऐसे ही 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऐसे ही 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यूनिट डिजिट पे बाद वाला नंबर 4 आ जाएगा। 0 का तो स्क्वायर होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता है, हमने कहा था कि 0 स्क्वायर क्या होता है 0 इंटू 0 कर दो, तो 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, तो आप इसको एज इट इज़ 0 लिख सकते हो। ठीक है, 0 में हमेशा 0 ही आ जाएगा। ऐसे ही 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 6 के लिए आपको 6 ही मिल जाएगा। 5 के लिए हमेशा 5 मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, जब भी 5 आ गया तो उसके स्क्वायर क्यूब, चलो क्यूब तो खैर अगला चैप्टर है बाद में बात करेंगे, तब उसका स्क्वायर हमेशा 5 ही रहेगा। 6 के अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें प्रॉपर्टी में भी पढ़ी थी और वो देखो यहाँ प्रूफ भी हो रही हैं। हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब भी किसी नंबर की यूनिट डिजिट पे 4 लिखा होगा तो जो उसका स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। ऐसे ही 4 के साथ साथ हमने 6 के लिए भी यही देखा था कि किसी नंबर की यूनिट डिजिट पे अगर 6 होगा तो इस नंबर का जब स्क्वायर करोगे वो नंबर जो आएगा उस नंबर की यूनिट डिजिट भी 6 होगी। ऐसे ही हमने 9 और 1 के लिए भी देखा था। यहाँ देखो 1 का 1 आ रहा है ना, ये देखो 9 का भी 1 आ रहा है। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी जो देखी थी वो भी यहाँ पर यूज़ हो रही है। और वरना बिना प्रॉपर्टी के भी एक चीज़ आपने यहाँ पर नई सीखी कि जब भी आपको बड़े बड़े नंबर्स भी दिए हुए हों और कहा हो कि इनका स्क्वायर करो और स्क्वायर करे हुए नंबर की क्या यूनिट डिजिट आएगी, तब आप पूरे नंबर का स्क्वायर करने की जगह बस जो इस नंबर की यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर कर दो। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको थोड़ी सी नई चीज़ सीखने को मिलेगी। यहाँ पर इसने हमसे बोला है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीज़न। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और कहा था कि ऐसे क्वेश्चन ओलंपियाड वगैरह में आ जाते हैं ना, आपको याद होगा तो, कि हमने सबसे पहली वीडियो में एक प्रॉपर्टी देखी थी कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो जो परफेक्ट स्क्वायर्स या फिर स्क्वायर नंबर्स आते हैं वो हमेशा कौन सी डिजिट में एंड होते हैं, या तो 0 होता है लास्ट में यूनिट पे, या 1 होता है, ऐसे ही और क्या होता है 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 9 होता है। इन 6 नंबर्स के अलावा कभी भी किसी भी नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे और कोई नंबर नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर आप सीधा सीधा वो नंबर्स कैंसिल कर सकते हो जिनकी यूनिट डिजिट पे ये सब नहीं है, इनमें से कोई सा भी एक नहीं है। तो देखो 7, क्या 7 यहाँ लिखा है नहीं, तो ये स्क्वायर नहीं है। इसने हमसे गिव रीज़न भी बोला है, तो रीज़न में आप क्या दोगे, ये नंबर स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट पे 7 है और हमें पता है कि सारे स्क्वायर्स परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं उनकी यूनिट डिजिट हमेशा इन्हीं नंबर्स में से कोई सी एक नंबर होती है, 0, 1, 4, 5, 6 या 9। 7 नहीं हो सकती कभी भी, इसलिए ये गलत है। ऐसे ही 3 नहीं हो सकती कभी भी, 3 नहीं है वहाँ पे। 8 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, 0 है। तो इसके लिए अभी हम कुछ और रीज़न देखेंगे, क्योंकि इसने हमें पहले ही बता दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए रीज़न अभी देखेंगे। अब देखो 2 भी नहीं हो सकती। अब ये 0 वाले 3 नंबर्स हमारे पास बचे। ठीक है, इसमें 3 0 हैं, इसमें 3 0 हैं लास्ट में, और इसमें 1 0 है। लास्ट के 0 की बात कर रहा हूँ, टोटल 0 की बात नहीं कर रहा हूँ, वरना आप कहोगे इसमें 3 है। 3 नहीं, सिर्फ लास्ट के 0 की बात कर रहा हूँ जो एक साथ लास्ट में है। तो एक साथ यहाँ 3 है लास्ट में, यहाँ पर भी 3 है। तो इन सब का रीज़न तो आपको वेल क्लियर है कि क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी लास्ट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में से नहीं है, जो कि हर स्क्वायर नंबर की ऑब्वियसली होती ही है। ठीक है, अब ये नंबर्स, ये नंबर और ये नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद आ रही हो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 का स्क्वायर होता है 10,000। और हमने क्या देखा था कि लास्ट में यहाँ पर जितने भी 0 हों वो 0 यहाँ डबल हो रहे थे। यहाँ 1 0 है तो स्क्वायर में डबल 0 आ रहे थे, यहाँ पे 2 0 हैं तो स्क्वायर में 4 0 आ रहे थे। ऐसे ही 3 0 होते तो स्क्वायर में 6 0 आ जाते। अच्छा, मतलब कि सारे 0 डबल हो रहे हैं, हमने ये देखा था। डबल हो रहे हैं का क्या मतलब है कि जितने भी 0 यहाँ पर बनेंगे ना वो हमेशा इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनेंगे। देखो 2 0 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं,
ऐसे ही यहाँ 1000 होता तो 6 ज़ीरो बनते हैं हमारे पास। 2 4 6 8 मतलब किसी भी स्क्वायर नंबर का कि लास्ट में हमेशा इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे। कभी भी लास्ट में 1 0 3 0 5 0 7 0 ऐसे ज़ीरोज़ नहीं आ सकते, हमेशा इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे। क्यों आएंगे वो भी हमने देख लिया। तो अगर कभी भी लास्ट में 2 4 6 8 इतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ नहीं हैं तो आप कह दोगे कि ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ देखो ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बन रहे हैं, 3 ज़ीरो बन रहे हैं, यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बन रहे हैं 3, यहाँ पर भी एक ही ज़ीरो बन रहा है। तो ये तीनों भी कभी पॉसिबल नहीं है। और इसका रीज़न आप क्या लिखोगे? बिकॉज नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर इज़ ऑलवेज इवन। ठीक है, हमेशा इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लास्ट में बनेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन, देखा और ख़त्म किया वाला। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी ऑड नंबर। उसने हमसे पूछा है कि ये जो नंबर्स दिए हैं इनका अगर स्क्वायर कर दूं तो जो नंबर आएगा वो किस किस केस में ऑड नंबर होगा। इसके लिए आपको सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको ऑड नंबर ही मिलेगा, और किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो इवन नंबर ही मिलेगा। अब अगर नहीं समझ आए तो देखो, ऐसे ऑड नंबर की बात करें तो 3 एक ऑड नंबर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 भी एक ऑड नंबर है। ऐसे ही आप किसी का भी ले लो, 5 का ले लो, 5 का स्क्वायर 25, 5 एक ऑड नंबर, 25 भी ऑड, मतलब किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर खुद ऑड होता है। और इवन का इवन होता है, जैसे 2 का देखो 4 होता है, 6 का 36 है ना, 10 का 100, तो कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन होता है। हमसे पूछा है कि कितने नंबर्स का स्क्वायर ऑड आएगा, तो इसमें से जितने ऑड नंबर्स हैं उनका ऑड आ जाएगा। ये ऑड नंबर है तो ऑड आ जाएगा, ये ऑड नंबर है तो ऑड आ जाएगा। ये दोनों इवन है तो इनका स्क्वायर ऑड नहीं आएगा। अच्छा, इवन और ऑड कैसे देखते हो आप? लास्ट वाली डिजिट से, यूनिट डिजिट से। ठीक है, यूनिट डिजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स में। तो यूनिट डिजिट अगर 1 3 5 7 या 9 है तो ऑड है, 0 2 4 6 या फिर 8 है तो इवन है। तो इसमें 6 है, इसमें 4 है, तो ये दोनों इवन नंबर्स हैं तो इनका स्क्वायर भी इवन आएगा, ना कि ऑड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक पैटर्न बेस्ड है। इसके लिए आपको कोई भी प्रीवियस नॉलेज नहीं चाहिए, बस आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए क्या बन रहा है। उसने हमें दिया है 1 और 1, 11 का स्क्वायर होता है 121। फिर उसने दिया है 1 0 1, मतलब इस 1 और इस 1, 11 के दोनों 1 के बीच में एक ज़ीरो लगा दिया, तो उससे स्क्वायर क्या आया 1 0 2 0 1। अच्छा, मुझे क्या लग रहा है कि क्या पैटर्न बन रहा है कि एक ज़ीरो यहाँ बढ़ाया तो 2 के लेफ़्ट और 2 के राइट पे एक एक ज़ीरो बढ़ गया। देखते हैं क्या यही पैटर्न बन रहा है। फिर उसने क्या किया, 1 और 1, 11 के बीच में 2 ज़ीरो लगा दिए, तो क्या हुआ देखो, 2 के लेफ़्ट पे 2 ज़ीरो और राइट पे 2 ज़ीरो बढ़ गए। बिल्कुल यही पैटर्न बनता दिख रहा है। यहाँ जितने ज़ीरो आएंगे 2 के लेफ़्ट और राइट पे उतने ही ज़ीरो लगा दोगे और फर्स्ट और लास्ट नंबर 1 रहेगा। तो यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ आ गए? 3 ज़ीरो आ गए। तो 2 के लेफ़्ट पे 3 ज़ीरो लगा दोगे और 2 के राइट पे 3 ज़ीरो लगा दोगे। तो ये जो नंबर आया है 1 0 0 0 2 0 0 1, 10 crores 20,001, ये नंबर इसका स्क्वायर है 10,001 का। ऐसे ही इसमें देखो कितने ज़ीरो लगे हैं 1 2 3 4 5 6, तो इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा? पहली डिजिट हमें पता है कि 1 होगी, 6 ज़ीरोज़ हैं तो 6 ज़ीरोज़ लिख दो आप यहाँ पर। फिर क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 के राइट पे भी 6 ज़ीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और लास्ट में फिर से 1। तो इस तरह से ये एक पैटर्न बन रहा था कि 2 के लेफ़्ट और राइट पे ज़ीरो बढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे हम यहाँ पर 1 और 1 के बीच में ज़ीरो बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न्स बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतनी चांसेस हैं कि आपका करा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। कम क्वेश्चन करोगे तो आपको ऐसे ही डर लगेगा पैटर्न समझने में कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक पैटर्न बेस्ड है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे भी वही पैटर्न बनाने लगो, क्योंकि यहाँ पर तीसरी चीज़ कुछ और दे रखी है। पहले हम क्या कर रहे थे, 1 और 1 के बीच में ज़ीरोज़ लगाते जा रहे थे। अब यहाँ पे 1 और 1 के साथ ज़ीरो लगाने की जगह 0 1 0 लगा दिया, ऐसे ही 0 1 0 1 0 लगा दिया। ठीक है, तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है देखो, 11 का स्क्वायर 121 है। अब हमने 1 और 1 के बीच में अगर 0 लगा दिया तो यहाँ पर 0 2 0 एक्स्ट्रा बढ़ गया। ऐसे ही अगर फिर एक और 1 के साथ हमने ऐसे ही किया, मतलब 1 0 1 का एक पैटर्न ये और एक पैटर्न ये, तो क्या हुआ कि अब यहाँ पर सिर्फ 1 2 और 1 थे, फिर यहाँ पर 0 भी आए 1 2 1 के साथ। फिर एक और बार हमने और 0 बढ़ाए तो कहीं ना कहीं 3 भी आ रहा है। तो अब क्या होगा, अब जब एक और बार 0 बढ़ा दिया तो मुझे पता है 4 भी आएगा। और देखो जो भी नंबर रिजल्ट में आ रहा है, तो अगर आप देखो तो ये 2 बीच में है, इसके 3 डिजिट का नंबर है तो बीच में 2 है, इसके राइट पे भी वही नंबर है, इसके लेफ़्ट पे भी वही नंबर है। ऐसे ही यहाँ पर ये 2 बीच में है, इसके राइट पे भी 0 और 1 है,
और लेफ्ट पे भी 0 और 1 है। अगर 2 से चलना शुरू करो इस तरफ तो पहले 0 आएगा फिर 1, और 2 से चलना शुरू करो इस तरफ तो पहले 0 आएगा फिर 1। ऐसे ही जब एक और 0 बढ़ गया तो क्या हुआ कि 3 भी आ गया। अब 3 के इस तरफ चलना शुरू करो तो क्या आ रहा है 0 2 0 1, इस तरफ चलो तो 0 2 0 1। ठीक है, तो पैटर्न क्या मुझे दिख रहा है कि एक और 0 आते ही अब जो बीच में नंबर आ रहा होगा, यहाँ पर 2 था, यहाँ 3 था, तो अब यहाँ 4 होगा, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, अब 4 के लिए आप पैटर्न कैसे बनाओगे, देखो यहाँ 0 आ रहा है सबके बीच में, 3 2 1 उल्टी काउंटिंग चल रही है, तो पहले 4 के बाद क्या लिख लोगे 3 2 1 और सबके बीच में 0। ऐसे ही इस तरफ भी 3 2 1 और सबके बीच में 1 1 0। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ये स्क्वायर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का, अब आपके पास है। आपको अच्छा इसमें एक हिंट और दी उसने, इसके अलावा उसने सबसे पहले तो क्वेश्चन में बोला है कि एक पैटर्न दिया है, उसके आधार पे उसके बेसिस पे ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। इसके अलावा उसने हिंट दी है कि इसमें जो पूरी सीरीज़ में चौथा टर्म है, मतलब ये वाला इक्वल टू वाला, सब में देखो 4 टर्म है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में 4 टर्म है। तो उसने बोला है हिंट में कि जो फोर्थ टर्म है वो किसी ना किसी तरीके से थर्ड जो टर्म है उससे रिलेटेड है, मतलब ये वाला किसी तरीके से इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे, सारे एक ही वे में रिलेटेड है। ये नहीं कि ये अलग वे में ये अलग वे में, ये जितने भी शब्द दे रखे हैं ये और ये कि फोर्थ और थर्ड टर्म के बीच में एक ही तरीके का रिलेशन बन रहा है। और उसने कहा है कि थर्ड टर्म जो है, मतलब ये वाली, ये डायरेक्टली रिलेटेड है फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों टर्म से, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स। तो अब इस चीज़ को यूज़ करके उसने हिंट के लिए दिया है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। तो देखो सबसे पहले फोर्थ और थर्ड में क्या रिलेशन बन रहा है, अगर मैं देखूं तो फोर्थ थर्ड टर्म यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ 6 स्क्वायर है, यहाँ 7 स्क्वायर है, यहाँ 12 स्क्वायर है, यहाँ 13 स्क्वायर है। उसके बाद तो डैश वाले आ गए, हाँ यहाँ देखो 30 है 31 है। तो एक चीज़ जो मुझे बड़े आराम से दिख रही है कि सब में +1 हो रहा है, यहाँ 2 का स्क्वायर है तो यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर है तो यहाँ 7 का स्क्वायर, यहाँ 12 का स्क्वायर है तो यहाँ 13 का स्क्वायर, यहाँ 30 का है तो 30 + 1 31 का स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फोर्थ टर्म है ना वो थर्ड वाली टर्म में +1 करने से आ रही है। ठीक है, फोर्थ टर्म का जो स्क्वायर है, फोर्थ टर्म जो स्क्वायर करके लिखिए, स्क्वायर नहीं कहेंगे, तो वो +1 करके आ रही है, मुझे ये पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा पैटर्न हमें क्या ढूंढना है, ज़रूरी नहीं है ये सच हो, अब सच है कि नहीं इसको हम यहाँ पर वैलिडेट करेंगे इस पैटर्न के साथ। इसमें दे रखा है कि थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट और सेकेंड से रिलेटेड है। अच्छा, मतलब कि ये वाली टर्म इन दोनों से रिलेटेड है। अब देखो अगर मैं 1 में 2 जोड़ दूंगा तो 2 आएगा नहीं, 1 और 2 से 2 कैसे आ सकता है, हो सकता है रिलेशन ये हो कि दूसरी टर्म एज इट इज़ लिख दी, बट अगर दूसरी एज इट इज़ लिखी होती तो ये वाली इसमें फेल हो जाएगी केस, क्योंकि यहाँ तो 3 का 6 हो गया। तो क्या हो रहा है देखो, अगर मैं 1 × 2 करूँ तो ये 2 का स्क्वायर आ रहा है, 1 × 2 करूँ तो 2 आ रहा है, मतलब हो सकता है कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ये मिल रहा हो। ऐसे ही देखो 2 × 3 करने पे 6 बिल्कुल मिल रहा है, 3 × 4 12 यहाँ से भी फिट बैठ रहा है। ऐसे ही अच्छा और किसी में हमें नहीं दे रखा है। ठीक है, तो मुझे यही पैटर्न दिख गया, क्योंकि 3 चीज़ों में फिट हो रहा है तो आप मान लोगे कि यही पैटर्न है, 3 जगह सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमें मिला कि थर्ड टर्म जो है वो क्या है, सेकंड × फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन है। अब ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई हैं, इसी को यूज़ करके हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या आना चाहिए थर्ड टर्म में, 4 × 5 20 आना चाहिए, 20 लिख के देखते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी। अब पहला केस क्या कह रहा था, +1 बनना चाहिए, तो देखो यहाँ पर +1 अपने आप बन गया, 20 का 21। ठीक है, मतलब हमारे दोनों ही केस सही हैं, एक पैटर्न हमारा वैलिड हो गया। ऐसे ही 30 का 31 बन रहा था। अब मैं 5 में क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आ जाए, ये आप कैसे निकाल सकते हो, 30/5 करके, या फिर अगर आप मैथ्स करते करते कैलकुलेशंस में अच्छे हो गए हो तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि 30/5 6, मतलब कि 5 × 6 30 होता है। ऐसे ही 6 7 से कितना हो जाएगा 42 का स्क्वायर, और +1 करके ये फोर्थ टर्म आता है तो ये हो जाएगा 43 का स्क्वायर। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको पैटर्न समझने के लिए हिंट की भी ज़रूरत पड़ी जो बुक में दे रखी थी। ऐसा नहीं है कि ये हिंट मैंने आपको दी थी, बुक में गिवन थी। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं इस तरह के पैटर्न वाले जिसमें थोड़ा सा और ज़्यादा दिमाग लगेगा तो आपको हिंट भी देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, ये तो सीधा सीधा हमने जो एक पैटर्न पढ़ा था उस पर बेस्ड है। इसने हमसे कहा है कि डायरेक्टली इन नंबर्स को ऐड करने की जगह
आप बिना ऐड करे बताओ कि इनका सम क्या होगा। तो अब आप सोच रहे हो कि बिना ऐड करे कैसे बता दें इनका सम क्या होगा। तो आपको याद होगा हमने देखा था कि किसी भी नंबर के स्क्वायर को, कोई भी नंबर मान लो 5 है, उसके स्क्वायर को, किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को, और ये भी याद रखना किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को हम लोग, नहीं ऑड नहीं, इवन के लिए भी था ये वाला, तो किसी भी नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर को आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हो, ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव है ना, देखो सब 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, कॉन्जिक्यूटिव ऑड की बात हो रही है। आप ये मत समझना कि 1 के बाद 2 आता है। जब हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड की बात करते हैं तो 1 के बाद अगला ऑड नंबर क्या होता है, 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है। तो हमने देखा था इसके लिए क्या प्रॉपर्टी देखी थी कि जिस भी नंबर का मुझे स्क्वायर निकालना है, मान लो मुझे 4 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में लिख दूंगा। पहले 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5 और 7। तो देखो इनको सम करके क्या आ रहा है, 3 + 1 4 + 5 9 + 7 16 आ रहा है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जा 16 होता है। मतलब कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो अब आप कैसे इसका सम निकालोगे, इसका सम निकालने के लिए बेसिकली वो आपसे स्क्वायर निकालने को कह रहा है। जितने भी टर्म्स लिखे हैं यहाँ पे, कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर लिखे हैं। मतलब ये कितना है, इसका सम कितना आएगा, 5 स्क्वायर के बराबर। और 5 स्क्वायर कितना होता है, 25। अच्छा एक चीज़ और है, अब आप डायरेक्ट 25 नहीं लिखोगे इसमें, क्योंकि आप डायरेक्ट 25 लिख दोगे तो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसे लगेगा कि आपने रफ में कहीं पे इसे ऐड कर लिया। क्वेश्चन में बोला है कि उसे ऐड नहीं करना है, तो आपको ये भी अलग से लिखना पड़ेगा 5 स्क्वायर। क्यों लिखा 5 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर लिखे थे और मुझे पता है जिसका भी स्क्वायर निकालना है उतने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 1 से मेरे को लिख देने हैं। ऐसे यहाँ पर कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स हैं। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर। और 10 स्क्वायर कितना होता है, 100। इसलिए देखो स्क्वायर से ज़्यादा होने आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर्स हैं। तो ये 12 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। एक जो हमने पैटर्न पढ़ा था उस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, जो वहाँ किया था वही ये क्वेश्चन है। इसने हमसे बोला है एक्सप्रेस 49। एक्सप्रेस 49 का मतलब 49 को ऐसे 49 एक्सप्रेस 49 का मतलब ये नहीं है कि 49 कोई ट्रेन है 49 एक्सप्रेस। एक्सप्रेस 49 का मतलब है कि 49 को आपको लिखना है एज सम ऑफ 7 ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये 70 नहीं, 7 ऑड नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो 49 को आपको लिखना है कुछ इस तरह से कि 7 नेचुरल नंबर्स को सम करके मुझे 49 मिल जाए, 7 ऑड नंबर्स को सम करके। तो अब आपको 49 को देखते ही समझ आ जाना चाहिए, 49 होता है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर को हम लोग 1 3 5 7 9 ऐसे 7 नंबर तक ले जाके एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब 1 3 5 7 9, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब देख लो इसको सम करके कितना आ रहा है, 49 आ रहा होगा। 1 + 3 4 + 5 9 16 25 36 और 13 49, बिल्कुल 49 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो इसने हमें दे भी दिया था 7 नंबर, तो आपको बिना सोचे 1 3 5 7 ऐसे कर देना चाहिए था। ऐसे यहाँ पर भी उसने दे रखा है, तो आप लिखना शुरू कर सकते हो सीधा सीधा 121 को 1 से लिखना शुरू करो और 11 नंबर्स तक लिख दो 1 को इंक्लूड करके। लेकिन अगर नहीं भी दे रखा होता तो आपको क्या करना था, दिमाग लगाना था कि 121 क्या होता है, 121 होता है 11 का स्क्वायर। मतलब मुझे 11 नंबर्स लिख देने हैं 1 से स्टार्ट करके, 11 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो 1 3 5 7 9 11 13 15, कितने हो गए, 8 हो गए मेरे ख्याल से, हाँ 17 19 21, इन सब का सम ऑटोमेटिकली 121 ही आएगा क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ऐसे। एक और क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे जो हमने एक एग्जाम पैटर्न्स पढ़े थे उस पर बेस्ड आ गया है। हमें बताना है कि ये 2 नंबर दिए हैं, इनका अगर स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर्स जो आएंगे उनके बीच में कितने नंबर हैं। ठीक है, मतलब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो हमें बताना है कि 144 और 169 के बीच में कितने नंबर हैं। तो सबसे बेकार तरीका क्या है इसको कैलकुलेट करने का, कि आप इनका स्क्वायर निकालो और फिर एक एक करके कैलकुलेट करो, 145 146 47 48 ऐसे करके। लेकिन अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं और आपको याद हो, तो जब भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमें दिए हुए हों जो एक के बाद एक आते हैं, 12 13 25 26 99 100, तो इनके बीच में, इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर आते हैं, छोटे नंबर का डबल, छोटे नंबर का डबल, छोटे नंबर का डबल 2 गुना। तो 12 का डबल कितना हो गया 24,
तो मुझे सीधा बिना कैलकुलेट करे पता चल गया कि 144 और 169 के बीच में 24 नंबर्स आते हैं। 25 का डबल कितना हो गया 50, तो मुझे पता चल गया कि इसका जो भी स्क्वायर होगा उसके बीच में 50 नंबर्स हैं। ऐसे ही 99 का डबल होता है 198, तो इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में 198 नंबर्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा पैटर्न पढ़ा था। वरना वर्स्ट केस आप ये तो कर ही सकते हो कि स्क्वायर निकालो और एक एक करके नंबर्स कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1, जिसमें हम लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत नई चीज़ें भी सीखी और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आए थे पैटर्न के, वो देखे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आगे हम लोग करते जाएंगे। इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप अपने डाउट कमेंट्स में बता सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए ताकि वो लोग भी यहाँ से पढ़ पाएँ। थैंक यू।